उदयपुर के सुखेर क्षेत्र स्थित चिरवा टनल में पहाड़ का हिस्सा ढहने और कई लोगों के मलबे में दबने की सूचना से कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस, एनएचएआई और चिकित्सा विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। हालांकि यह कोई वास्तविक हादसा नहीं था, बल्कि आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए आयोजित संयुक्त मॉक ड्रिल थी, जिसमें सभी एजेंसियों ने त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन का सफल प्रदर्शन किया। आपदा जैसी परिस्थितियों में विभिन्न एजेंसियों की तत्परता और समन्वय को परखने के उद्देश्य से चिरवा टनल में व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास के तहत यह परिदृश्य तैयार किया गया कि टनल के भीतर पहाड़ का हिस्सा ढह गया है और कई लोग मलबे में फंस गए हैं। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस, एनएचएआई, चिकित्सा विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां तत्काल मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीमों ने टनल के भीतर पहुंचकर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, प्राथमिक उपचार देने और एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास किया। सीमित समय में सभी विभागों ने आपसी समन्वय के साथ राहत एवं बचाव कार्य पूरा कर अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। सिविल डिफेंस के धर्मेंद्र कश्यप ने और गोविंद जायसवाल ने बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल विकसित करना और वास्तविक आपदा की स्थिति में त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। एनएचएआई के अमित ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और टनलों पर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे अभ्यास में प्रत्येक विभाग की भूमिका स्पष्ट होती है और आपात स्थिति में रिस्पांस टाइम कम करने में मदद मिलती है। एसडीआरएफ ने महेंद्र सिंह ने बताया कि टनल हादसे की स्थिति में सबसे पहले घटना स्थल का आकलन किया जाता है और उसके बाद सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू अभियान शुरू किया जाता है। वहीं एनडीआरएफ के रंजीत पटेल ने कहा कि किसी भी आपदा में शुरुआती गोल्डन आवर सबसे महत्वपूर्ण होता है और ऐसे अभ्यास टीमों की कार्यक्षमता को मजबूत करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के नियमित अभ्यास भविष्य में किसी भी आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य को अधिक प्रभावी बनाने और जनहानि को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज चिरवा टनल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और अन्य स्थानीय पुलिस एडमिशन के द्वारा रेस्क्यू किया, मॉक ड्रिल किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि इमरजेंसी में टीमों की तैयारी, त्वरित गति से प्रतिक्रिया और उसको अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता का आह्वान किया गया था और इसमें आपदा में फंसे हुए लोगों को तुरंत प्रभाव से निकालना और बचाव कार्य से राहत पहुंचाना। ऑपरेशंस बटालियन एनडीआरएफ हमारी एक टीम यहाँ पे इस टनल मॉक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। इस तरह का मॉक ड्रिल किया गया, क्या दिखाने की कोशिश की आपने? इसमें एक सिनेरियो दिखाया है जो अमूमन लैंडस्लाइड हुई है और उससे काफ़ी डेब्रिस फॉल हुआ है। डेब्रिस फॉल होने के कारण इसमें अंदर जो गाड़ियाँ, जो रनिंग गाड़ियाँ थी, उनमें एक्सीडेंट हो गया, उस पर डेब्रिस फॉल हुआ है, जिसमें कुछ लोग इंजर्ड हैं और कुछ लोग गाड़ियों के अंदर फंसे हुए हैं और इनको हम प्रॉपर इवैक्यूएट करके प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आगे फर्दर हॉस्पिटल में हम भेजेंगे। किस तरह का आपसी कोऑर्डिनेशन रहा? कौन कौन से डिपार्टमेंट से आपके? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी भी टीम है, क्योंकि वो एनएचएआई के अंडर ये टनल आती है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सेफ्टी ऑफिसर और इंसिडेंट मैनेजर है। इस तरह का मॉक ड्रिल आज किया गया, क्या दिखा? आज ये सर, ये जैसे कि आपने बहुत से राज्यों में देखा है कि बारिश में हिल स्लाइड होती है, लैंडस्लाइड होती है, जिसके कारण मतलब कई मौतें हुई है। तो आज एनडीआरएफ के एसपी साहब है, अधिकारी गण है, उनके द्वारा मतलब इंस्ट्रक्शन आए थे कि हम लोग एक संयुक्त तत्वाधान में एक मॉक ड्रिल करते हैं और हमारी क्या कमी पेश है वो देखेंगे। तो इसीलिए आज सीना जी उदयपुर टोल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के लिए शुल्क संग्रहण का कार्य करते हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल
सिविल डिफेंस और राजस्थान पुलिस, ये हमने सभी एजेंसी के साथ लेके आज जो मॉक ड्रिल का अभ्यास किया है, वो पूरा मॉक ड्रिल का हमने वीडियो शूट किया है। उसमें कुछ कमी पेशी रहेगी, उसका हम अभ्यास जरूर करेंगे। कुछ कमी पेशी तो दूर करने की कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी कोई घटना घटे तो हम उसमें मतलब अधिक प्रभावी रूप से काम कर सकें।